broken. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और आप सबकी ईद कैसी गई है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरी ईद तो बहुत ही अच्छी गई। और ये व्लॉग जो मैं आज शूट कर रही हूँ ना, आज ईद का 3rd डे है, तो मैंने सोचा आज मैं शेयर कर ही देती हूँ। वैसे तो मैं ना 28वें 29वें रोज़े से ही ना वीडियो मैं बना रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ना मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मैंने एडिट कर दिया है और शेयर भी कर दिया है, जिसे आप सब लोग देख रहे हो। और ये है 1-2 दिन पहले की, तो 3 दिन का मैं एक साथ एक ही व्लॉग मैंने बनाया है। और क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी 2 दिन पहले, सो एक ही व्लॉग में मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। तो ये है 2 दिन पहले का वीडियो है ये। और यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, क्लीनिंग। और किचन का ही ज़्यादा कुछ होता है, बाकी सब तो हो ही जाता है। किचन में ना बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं वगैरह वगैरह, मतलब कि बहुत कुछ होता है, फ्रीज़, माइक्रोवेव, तो सबको करने में ना टाइम बहुत लग जाता है। तो सुबह से ही मैंने क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी भी हो गया था, क्योंकि रोज़े से थे तो खाने पीने में तो टाइम जाता नहीं है। तो सब लोग रोज़े से ही थे तो बहुत टाइम मिल गया था अच्छा खासा क्लीनिंग का। तो किचन का तो हो गया उस दिन। और फिर 29वें रोज़े के हॉल और अपने रूम का मैंने कर लिया था। तो इस तरह से ना क्लीनिंग का काम हो गया था। और साथ ही साथ ना मैं खाना भी बनाते जा रही थी। और अभी मैंने आपको दिखाया कढ़ी चावल रोटी, और साथ में मैंने इफ्तार के लिए ना खीर भी बना ली थी, क्योंकि खीर ठंडी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने बना के तो फिर फ्रीज़ में रख दिया था। ईद का वैसे जो 2 दिन पहले का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है। और इसी एक्साइटमेंट में ना हम सारे काम कर लेते हैं, रोज़े रखने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि खुशी होती है कि ईद आने वाली है और हम सब के लिए ना ये दिन सबसे ख़ास हो जाता है। तो बस इसी एक्साइटमेंट में ना हम लोग रोज़े रह के भी सारे काम कर लिए। और बाद में तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जब मैं रोज़ा खोली थी तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोज़ा रख के मैं इतना कुछ कर पाई। और क्योंकि कुछ सालों से ना मैं रोज़े ना बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था, और इस साल मैंने फिर से पूरे रोज़े रखे माशाअल्लाह। कुछ रोज़े छूट भी गए। सो ऑल डे कुकिंग एंड क्लीनिंग बस यही चलता रहा। और दिन कैसा बीता ना बिल्कुल पता ही नहीं चला। शाम होने वाली थी तो फिर खीर तो बनी हुई थी, 1-2 चीज़ और बना ली थी इफ्तारी के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग शाम में निकल गए थे मार्केट रोज़ा खुलने के बाद। और अभी बस यही रूटीन चल रही थी। और बाकी टाइम टेबल तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और रमज़ान में ना ऐसा हो ही जाता है। खैर पर रमज़ान में तो चल जाता है, फिर बाकी बाद में तो अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाती है टाइमिंग। ये इसी डे में ना दोपहर का टाइम हो रहा था, 4 बज रहे थे जब मैं अपने रूम में आई तो। और यहाँ पे फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर जो मैंने किया था ना, वो सब पार्सल आया हुआ था। और बच्चों के ना कैजुअल ड्रेसेस मैंने यहीं से मंगवा लिए थे, और बहुत अच्छे आए थे सब। और कुछ कुछ अच्छे भी नहीं आए थे, तो वो फिर मैंने रिटर्न में डाल दिया। और मेरे जो हस्बैंड है वो तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, तो उनके भी थे कुछ पार्सल। और मेरे तो बहुत कम होते हैं फ़्लिपकार्ट से, मेरे ज़्यादातर मीशो से होते हैं। वैसे ईद में आप लोगों ने कौन से कलर का आउटफिट पहना था और आप लोगों को कितनी ईदी मिली थी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरी ईदी ना 5000 रुपये हुई थी, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। और पहले ना हम जो ईदी मिलती थी ना, वो जमा करके तो हम लोग कुछ ना कुछ अपनी पसंद का ना ले लेते थे। तो आप लोग क्या करते थे ये भी ज़रूर बताना। वैसे मैंने ना मीशो से अभी कुछ पार्सल मंगवाए थे, अपने लिए सूट सेट मंगवाया था। तो मैं शॉर्ट वीडियो में ना डालती रहती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को चेकआउट करना हो तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। एंड ये वीडियो है उसके दूसरे दिन का, मतलब कि चांद रात डे है ये। और ये सुबह का टाइम था जब आतिफ स्कूल जाने वाला था, और मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी टिफ़िन बनाने की। तो आज मैंने ना सिंपल से पराठे बना लिए थे और उसके साथ अचार दे दिया था। और जब घर आया ना आतिफ, तो वो बता रहा था कि इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा।
एंड ये डे ना बहुत अच्छा था। सुबह सुबह धूप नहीं निकली थी, बदली थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऊपर से लाइट ऑफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था पूरे घर पे और हवाएं आ रही थी, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही थी। और वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज, लेकिन फिर भी मौसम देख के ना मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा था और एक्साइटमेंट भी था क्योंकि आज चांद रात था। तो इस दिन पे तो हर कोई बहुत एक्साइटेड होता है, हर किसी की तैयारी बिल्कुल टॉप पे होती है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के लिए। वैसे वैसे यहाँ पे ना मैं बीमार हो जैसे दिख रही हूँ बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑयलिंग की हुई है, अपने सर पे मसाज की थी एक दिन पहले, क्योंकि बहुत दिनों से ना मैं ख्याल नहीं रख पा रही थी अपने अपने स्किन का, अपने बालों का। तो एक दिन पहले मैंने ये किया था। आज के दिन वैसे ना मैंने इफ्तार में कटलेट बनाया था आलू का, तो उसकी भी वीडियो मैंने शॉर्ट में डाली है। ये थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ, आप शॉर्ट में जाके देख लेना। फिर मैं सो गई थी, फिर मैं 12 बजे उठी और जब मैं उठी ना तो फिर हॉल की क्लीनिंग का काम शुरू हो गया था। और इसी डे में ना हम लोग पेंट भी करवा लिए थे दिन भर में। और ये देखो आप, कितने सब लोग काम पे लगे हुए हैं और ये दिन ना बिल्कुल पलक झपकते ही निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। हमें ना काम करते करते ना पूरे 6:15 हो गए थे एंड 10 मिनट्स बाकी थे। तो फिर कटलेट मैंने बना के रख दिया था पहले से ही, तो उसे फ्राई करना था। और पोहा मैंने बना लिया था जल्दी से, और शरबत तो मैंने पहले से ही बना के रख दिया था। और आप देख सकते हो वीडियो चालू था और कश्यप यहाँ पे आके इतरा रही है और बहुत मस्ती कर रही थी। एंड फाइनली ये रोज़ा भी निकल गया और ये रोज़ा ना इतनी जल्दी निकला ना, बिल्कुल पता ही नहीं चला। और रोज़ा खुलने के बाद आ गए थे हम लोग टेरेस में और यहाँ पे चाँद ना नज़र ही नहीं आया हम लोगों को, क्योंकि जहाँ पे चाँद दिखता है ना वहाँ पे बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, तो फिर नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने दुआ पढ़ ली और बहुत सारी मैंने दुआएं की हैं, आप सभी के लिए की है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जल्दी से तैयार होकर चले गए थे मार्केट। और आज के दिन तो कौन नहीं जाता है, हम लोग भी गए थे, स्टाइल गए थे और बहुत इधर उधर हम गए, पंड्री भी गए, क्योंकि जो मेरा सूट था ना वो फिटिंग के लिए मैंने वहीं छोड़ दिया था एक दिन पहले, तो उसे लेने जाना था। और बस उसके बाद हम घर आए तो फिर खाना पीना हुआ, 12-1 बज गए थे। और फिर मैं इतनी थक गई थी ना कि बस मुझे चाय की याद आ रही थी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि अभी मुझे और भी जागना था। क्योंकि मेहंदी लगाने वाली को ना हमने घर पे ही बुलवा लिया था, बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से हम लोग पार्लर नहीं जा पाए। और यहाँ आप देख सकते हो 2:15 हो रहे हैं और कश्यप की मेहंदी लग चुकी थी, खुशनुमा उसके बाद लगवाए। और ये मेरी बारी जब आई ना तो बहुत लेट हो गया था। और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, लगभग 3:45 हो रहे थे जब मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई। और पैरों में तो मैं लगवाना चाहती थी, लेकिन मेहंदी वाली ने कहा कि बहुत टाइम हो गया है। वो खुद भी ना बहुत थक गई थी दिन भर से सबको लगा लगा के, तो बस हाथों में ही मैंने कंप्लीट करा लिया। और फाइनली उसके बाद मैं अपने रूम में गई और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जबकि मैं चाहती थी कि आज ना मैं जल्दी सो जाऊं ताकि कल ना मेरे चेहरे पे अच्छा सा ग्लो आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे ना मेहंदी लगवाने के बाद ना मुझे बहुत बेचैनी होती है, तो मैं ना जैसे ही सूखती है ना तो मैं निकाल देती हूँ, लेकिन कलर ना बिल्कुल आ गया था उसी टाइम से ही। और आप देख सकते हो कितना गहरा रंग आ गया है। अब आगे मैं नेक्स्ट डे जो ईद थी उसका वीडियो मैं दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले शीरकुरमा बना लिया था, क्योंकि फातिया होनी थी, और उसकी भी रेसिपी मैं इसी वीडियो में दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने घी लिया है और इसे मेल्ट होने देंगे। और इसके बाद ना हम ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जितने भी टाइप के आपके पास हो, और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं एक साथ ना फ्राई कर लूँगी। लेकिन जो नारियल का बुरादा है ना, इसे मैं फ्राई नहीं करूँगी, इससे ना काला हो जाता है शीरकुरमा। और ये जो सेवई है ना, ये मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे ना शीरकुरमा जो ट्रेडिशनल बनता है ना उसमें सेवई बहुत कम होती है। दूध और जो मेवे होते हैं ना, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वैसे ना ये हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन मेरे घर पे ना जो बनता है वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरीके से ना आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। और इसके बाद ना मैं सेवई जो है ना उसे भी फ्राई कर लूँगी हल्का सा, क्योंकि वैसे तो ये फ्राई वाली ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेने से ना अलग ही इसका जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो जाता है, जो थोड़ा कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाता है।
एंड दूसरी साइड पे ना मैंने दूध रख दिया था उबालने के लिए, और ये 5 पैकेट दूध है। आपको छोटा सा गंज लग रहा होगा देखने से। और 1.5 कटोरी ना मैं इसमें शक्कर ऐड कर दी थी इसमें मैंने, तो ये परफेक्ट था। और ये फ्राई हो चुके हैं जो मेवे हैं। अब मैं ना जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो ये मेवे जो है ना सब ऐड कर दूँगी। एंड यहाँ पे जो मैंने सिंपल सा कुर्ता पहना है ना, ये मैंने मालवीय रोड से लिया है। और इस टाइम के लिए ना मैंने जानबूझ के सिंपल सा लिया था ताकि मैं काम भी कर सकूं और जो नयापन है वो भी लगे। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल सा आउटफिट पहना है और इसी में मैंने सारा काम किया, और अच्छा भी लग रहा था मुझे इसे पहन के, बहुत कंफर्टेबल था। तो बस यहाँ पे अब बॉईल हो चुका है। सारे मेवे डालने के बाद ना हमें और 2-3 बार बॉईल करना है अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे फिर से मेवे का, तो आगे आपको दिखाऊंगी। वैसे जो ईद का आउटफिट था ना मेरा, बहुत ही प्यारा सा था, लेकिन मैं इस दिन ना पहन ही नहीं सकी। सुबह मैंने ये सिंपल सा आउटफिट पहना था ताकि मैं काम कर सकूं, और मैंने सोचा था उसके बाद हम शाम में कहीं जाएंगे तो मैं फिर वो अच्छा वाला पहन लूँगी। और ज़्यादा कोई घर पे भी नहीं आता है कि मैं पहले से रेडी हो जाती। सो शाम में इतनी बारिश हो गई ना कि हम लोग जा ही नहीं सके कहीं, तो वो सूट ना मैंने पहना ही नहीं अब तक के। और नेक्स्ट टाइम मैं पहनूँगी ना कभी, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में। एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ना इलायची इसमें कूट के डालनी है, पीस के नहीं डालनी है। कूट के डालने से ना छोटे छोटे जो उसके पीसेस है ना इलायची के, वो मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और डालने के बाद हम फिर से तड़का लगा देंगे। लौंग, इलायची आप ना भी डालें तो चलेगा क्योंकि पाउडर हमने पहले से डाल दिया है। और इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा घी में। और मेवा ना पता नहीं क्यों भूल गई, मुझे बाद में याद आया। और वीडियो बनाते टाइम ना माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और हर तरफ से कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अपने खुद को भी काम होते हैं। तो मैंने फिर से मेवे को ना भुना, मतलब कि फ्राई किया, और उसमें फिर ऐड कर दिया था। और ये उसी टाइम का वीडियो है जब हमारे घर के बड़े लोग नमाज़ पढ़ के आ गए थे, बड़े छोटे सब, और अपनी ईदी रख रहे थे, खुश हो रहे थे। और यहाँ पे फातिया होने वाली थी, मदरसे का बच्चा भी आ चुका है, और सब अपने नए कपड़े पहने हुए हैं, बहुत खुश थे बच्चे। और ना बच्चों की ईद होती है सबसे ज़्यादा, देखा जाए तो वही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है उन्हें सबसे ज़्यादा। और हम भी जब छोटे थे ना, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें ईदी की होती थी, और हम लोग उसे जमा करते थे, गिनते थे, और हमें जो चीज़ें पसंद होती थी ना वो हम ले लेते थे। ये है फाइनल लुक ठंडा होने के बाद, मतलब कि बनने के 10 मिनट्स बाद। और लास्ट में मैंने फिर से ड्राई फ्रूट्स जो है ऐड किए थे ऊपर से ताकि लुक अच्छी आए। और रोज़ फ्लेक्स भी ना मैं इसमें ऐड करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं किसी से मंगवा नहीं सकी। और इसके बाद फिर फातिया हो गई थी, यहाँ पे फातिया हो रही है। और इसके बाद हम लोग सब ब्रेकफास्ट करेंगे और शीरखुरमा खाएंगे सबसे पहले तो। और मैंने बनाया था आज पराठे और मटन का सालन, बघारा चावल, सादे चावल भी बने थे, और चने की दाल, रायता, यही सब था आज के मेन्यू में। और यहाँ पे अब सबका खाना हो रहा है, खाना नाश्ता चाहे एक साथ ही बोल सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया था बच्चों को और खाने के लिए, ताकि इन्हें और ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए मैंने ये दिया था। और बड़े ही खुश हो रहे थे। दिन भर में मैंने ना इन्हें 3 से 4 बार इस टाइप की चीज़ें दी जो बच्चों को पसंद आती है। खाना पीना होने के बाद हम लोग चले गए थे पार्लर, क्योंकि हमने अपने आईब्रोज़ नहीं करवाई थी, और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो फिर हम लोग यहाँ स्टाइल ऑन आ गए थे जो बैरन बाज़ार में है, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी आईब्रो करवाई जल्दी से, और फिर घर गए। और इतनी धूप थी ना, और ऐसा लग रहा था कि कितने महीनों बाद हम लोग दिन में निकले, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद हम लोग ना बिल्कुल भी नहीं निकलते थे दिन में, सिर्फ शाम में ही निकलते थे जहाँ भी जाना होता था। तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी।
घर आने के बाद मैंने भी खाना खाया, लंच किया और उसके बाद मुझे आ गई थी नींद, क्योंकि लेट नाइट सोए थे, सुबह जल्दी उठ गए थे। तो फिर मैंने अपनी नींद पूरी की, उस टाइम पे कोई आया भी नहीं। फिर जब मैं शाम में उठी तो फिर कुछ लोग आए और सबसे हम लोग मिले और बस इसी तरह से बहुत ही अच्छे से हँसी खुशी से ईद का दिन निकल गया। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। एंड रात में हम लोग सोचे थे कि कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन इतनी बारिश हो गई अचानक से और तूफ़ान भी बहुत आया हुआ था, तो वो जाना कैंसिल हो गया। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में ना उसका भी वीडियो मैं शेयर करूँगी। और आज का ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो एंड एक चीज़ और, मुझे भी आप लोगों से ईदी चाहिए बहुत सारी। तो ईद में तो ईदी बनती है, तो एंड आप लोगों को ना मैं अपना मानती हूँ, मेरी वाईटी फैमिली हो आप लोग, तो मुझे खूब सारी ईदी देना। जल्दी से लाइक कर देना मेरे चैनल को, नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड जो मेरी वाईटी फैमिली है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।